आजान के लिए किबला रुख होना सुन्नत है, जायज और दुरुस्त है, और किबला रुख होकर ही आजान दी जाए तो ये बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको किबले की डायरेक्शन ना पता हो तो किसी भी तरफ चेहरा करके आप आजान दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको डायरेक्शन का इल्म नहीं है या आप मजबूर हैं तो फिर आपका सिमत जो है वो किसी भी तरफ होगी तो वो जायज होगी। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम उस पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन आम हालात में आजान को किबला रुख होकर देनी चाहिए और अपने कानों में उंगलियां, जिस तरह सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, ये आवाज अगर आप अपने कानों में उंगलियां देते हैं तो आपकी आवाज ज्यादा बुलंद होती है, आपको आवाज ये आजान देने में सुकून और राहत ज्यादा मिलती है। तो इस सुन्नत को अपनाइए और आजान की आवाज को 20 सितंबर की रात 9 बजे बुलंद कीजिए। अच्छा हजरत, हम ज़रा क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, बिलफर्ज इस पर कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आते हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत जिन लोगों की है इस वक्त, जैसे आपने बोला मरीम नवाज़ है पंजाब में, इसी तरह सिंध में है या KPK में, मुख्तलिफ जगहों पर अगर कानून हरकत में आता है तो एक तरफ ये मिशन नूर पर काम करने वाले, दूसरी तरफ ये कानून वाले, तो इनके दरमियान जो क्लैश है इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? चूँकि मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, मैं इस पे बड़ा संजीदा हूँ कि ये ईमान और कुफर का जो एक पचीदा मामला बन गया, इस हवाले से किस तरह से एक नौजवान इसको देखे। पहली तो बात यह है कि आजान को कुफर और इस्लाम का मसले बनाने वाले अपने ईमान के ऊपर खुद गौर करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या थीम है जो कौम को देना चाह रहे हैं। आप आजान से रोकना चाह रहे हैं, आप गाने से नहीं रोकते, आप बेहयाई से नहीं रोकते, आप म्यूजिक से नहीं रोकते, आप उसको प्रमोट करते हैं फाशी को, बेहयाई को। और अगर इमरान खान ने कभी अमर बिल मारूफ की बात की तो उस वक्त भी आपने कहा कि ये तो इस्लामी कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर उसने आजान का ऑप्शन दिया है इस वजह से कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, रियासत ने उनके सरों के अंदर गोलियां मारी थी, और वो लोग कि जो 25 मई को अपने घर से 2022 को भी पुरअमन निकले थे, लाहौर में हमने देखा कि उनकी गाड़ियों को, उनकी इमलाक को तोड़ा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया। लाहौर के अंदर ही एक नौजवान को दरिया रावी के अंदर गिराकर मार दिया गया। लेकिन अगर हम अपने घर में अपनी चारदीवारी में छत के ऊपर खड़े होकर आजान कह रहे हैं तो हुकूमत को एतराज किस चीज का? कानून नाफिज करने वाले इदारे फिर कानून नाफिज करने वाले नहीं, जुल्म करने वाले, जबर करने वाले इदारे होंगे। ऐसे पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं बनेगी। पहले आपने पाकिस्तान की बहुत जगहंसाई कर ली है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जिन नजरों से देख रही है वो सारी दुनिया जानती है। सिर्फ अंधे जो हैं उनको इस वक्त मालूम नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त जगहंसाई का जरिया बन चुका है। अगर आपने 20 सितंबर की रात को लोगों को आजान देने से भी रोका तो फिर कौम इनकलाब के लिए बाहर निकलेगी। सर मेरा ये आखिरी आपसे क्वेश्चन है। हम आखिर में आपसे अजान के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आपकी आवाज़ में भी अगर कोई अजान चलाना चाहे तो उसको चला सकेगा। तो इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कड़े वक्त में बहुत से अपने सारे काम छोड़ छाड़ के, जो भी कोई कारकुन होता था मुश्किल वक्त में होता था, इवन के मैंने आबाद फरूक के बेटे के जनाजे पर भी इनको जो बात कर रहे थे, इनको स्पेशली इनसे रब्ता करके मैंने कहा था कि भाई ज़रा इस वक्त सिचुएशन ज़्यादा, लेकिन इन्होंने कहा था अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मालिक है।